हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम देखेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका चौथा उच्छ्वास। तो चलिए शुरू करते हैं। निपुणिका ने अपने स्वामिनी को छिपा रखने के लिए जिस स्थान को चुना था, उसके दर्शन मात्र से मेरा हृदय बैठ गया। वह एक देवी मंदिर से संलग्न छोटा सा जीर्ण गृह था। जब निपुणिका के घर से कुछ आवश्यक सामग्री लेकर चोरों की भांति हम नगर प्रांत में अवस्थित उस मंदिर के पास पहुँचे, उस समय चंद्रमा पश्चिमाकाश की ओर लटक गया था। सप्त ऋषियों का मंडल मानसरोवर में स्नान करने की तैयारी में था और काल पुरुष अस्तगिरी के शिखर को छूता दिखाई दे रहा था। चांदनी उस समय भी दूध के समान श्वेत होकर धरित्री को ढके हुए थी। चंडी मंदिर के बाहर लोहे के मोटे छड़ों का बना हुआ एक विराट कपाट था, जिसके भीतर से चंडी की मूर्ति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। देवी के सामने एक लौह वेदिका पर कज्जल के समान काला भैंसा स्थापित था, जिसके सारे शरीर पर भक्तजनों ने लाल थापे दे रखे थे। ऐसा लगता था कि वह साक्षात यमराज का वाहन है और यमराज ने रक्ताक्त हाथों से थप्पड़ मार मार कर उसे चलाया है। देवी के चरणों के पास एक छोटी वेदी थी, जिस पर कोई लाल लाल वस्तु दिख रही थी। बाद में मैंने देखा कि वह और कुछ नहीं, एक पीढ़े पर रखा हुआ महावर से रंगा वस्त्र खंड था। मंदिर के सामने एक खुला हुआ प्रांगण था, जिसके कुटीम विदीर्ण हो चुके थे और उन दरारों से हरिद्वर्ण के तृण निकलकर जीवनी शक्ति की विजय घोषणा कर रहे थे। इसी प्रांगण से सटा हुआ एक घर था, जो बाहर से गुफा जैसा दिखाई दे रहा था। घर के सामने कुछ अत्यंत परिवर्धित करवीर के झाड़ थे, जिनमें वन कुक्कुटों ने रात को आश्रय ग्रहण किया था। निपुणिका ने बड़ी सावधानी से उस घर को खोला और जब हम तीनों उससे प्रविष्ट हो गए तो उसी सावधानी के साथ भीतर से बंद कर दिया। बंद कर देने के बाद वह आंगन चारों ओर से घिर जाता था। आंगन में 2-3 छोटी छोटी कोठरियां थी और एक जीर्ण प्राय कुआं था। इस भग्न प्राय प्रांगण गृह को ज्योत्सना ने और भी भयंकर बना दिया था। आंगन में भीतों पर लाल रंग के चित्रित नाना प्रकार के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जान पड़ता था किसी समय इस घर में कोई भैरव अपनी भैरवी के साथ वाम मार्गी साधना किया करते थे, क्योंकि उन चिन्हों का यही अर्थ हो सकता था। निपुणिका ने इस कुसुम सुकुमार राजकन्या को छिपाने के लिए इस भयंकर स्थान को चुनकर ना तो बुद्धिमानी का परिचय दिया था और ना सुहृदयता का ही। लेकिन वह लाचार थी। उसकी श्रेणी की दासी के लिए इससे उत्तम स्थान चुन सकना असंभव था। उसने केवल एक बार मेरी ओर कातर भाव से देखा। उस दृष्टि का स्पष्ट तात्पर्य यह था, इससे अधिक मेरे बस की बात ना थी। वह प्रसन्न नहीं थी। मेरा पौरुष गर्व परास्त हो चुका था। एक दीर्घ निश्वास ले द्वारा मैंने अपना असंतोष प्रकट किया। मेरे प्राण हाँफ उठे थे। उस निस्तर सुकुमार राजबाला की ओर आंख उठाकर देख सकने का साहस भी मुझ में नहीं था। मैं जिस समय अवसन होकर बैठ पड़ने जा रहा था, उसी समय राजबाला ने थके हुए स्वर में कहा, भद्र, विलंब हो रहा है, करणीय हो सो करो। इस वाक्य ने विद्युत की त्वरा के साथ मेरे समस्त अस्तित्व को झकझोर कर जगा दिया। मेरा जड़ भाव जाता रहा। ऐसा लगा जैसे कि किसी अमृत संजीवनी ने मेरे भीतर नए प्राण भर दिए हैं। विनीत भाव से मैंने कहा, देवी आज इसी स्थान पर विश्राम करें, कल मैं कोई और व्यवस्था करूँगा। मुझे इस स्थान पर आपको देखकर बड़ा कष्ट हो रहा है, पर विवश हूँ। उत्तर मिला, मुझे कोई कष्ट ना होगा, करणीय कीजिए। निपुणिका ने एक छोटी कोठरी की ओर चलने का इशारा किया। उसके वचन रुद्ध हो गए थे। शायद वह रो रही थी। वह कोठरी अपेक्षाकृत साफ और मजबूत थी। वहाँ एक कंबल पहले से ही बिछा हुआ था। हमने राजबाला को अंधेरे में वहीं विश्राम करने को कहा। राजबाला के बैठ जाने के बाद हम दोनों अन्य कार्यों में जुट गए। निपुणिका
कुछ देर तक चुपचाप काम करती रही, पर उसकी प्रत्येक क्रिया से एक व्याकुल आशंका का भाव प्रकट होता रहा। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। पहले तो वह जब्दी सी खड़ी रही, फिर धीरे धीरे बोली कि इस प्रकार यहाँ के वृद्ध पुजारी को हाथ करके उसने यह घर हथियाया है। यद्यपि इस मंदिर में बहुत कम लोग आया करते हैं, फिर भी यह स्थान सुरक्षित नहीं है। इस विषय में निपुणिका को कोई संदेह नहीं था। उसने बताया कि दिन को इस घर का पूर्ण रूप से बंद रहना ही उचित है। मुझे दिन भर बाहर रहना होगा और रात को पुजारी के सो जाने के बाद ही निपुणिका से मिलना संभव होगा। पर वस्तुतः निपुणिका ने जो बात नहीं कही वही उसका प्रधान वक्तव्य थी। वह डरी हुई थी। पहले उसने इस स्थान पर आने के परिणामों को जितना हल्का समझा था, अब उतना हल्का नहीं समझ रही थी। स्त्री सुलभ भीरुता ने उसे अभिभूत कर दिया था। मैंने साहस बंधाते हुए कहा, न्यूनिया, बानभट्ट के साथ रहकर भी तू डरती है। वह आंखें नीची ही किए रही और स्खलित भाव से नहीं कहकर धीरे धीरे भीतर चली गई। प्रभात होने में अब ज्यादा देर नहीं थी। मैं बाहर निकल आया। निपुणिका ने भीतर से घर बंद कर लिया। देखते देखते चंद्रमा पद्म मधु से रंगे हुए वृद्ध कलहंस की भांति आकाश गंगा के पुलिन से उद्रास भाव से पश्चिम जलधि के तट पर उतर गए। समस्त दिग्मंडल वृद्ध रंकु मृग की रोम राजी के समान पांडुर हो उठा। हाथी के रक्त से रंजित सिंह के सटाभार की भांति कीम्बा लोहित वर्ण लाक्षारस के सूत्र के समान सूर्य किरणें आकाश रूपी वन से नक्षत्र रूपी फूलों को इस प्रकार झाड़ देने लगी मानो वे पद्म रागमणि की शलाकाओं से बनी हुई झाड़ू हों। तारिकाएं लुप्त होने लगी। दो एक जो अब भी बच रही थी, वे पश्चिमाकाश रूपी समुद्र तट पर सीपियों के उन्मुक्त मुख से बिखरे हुए मुक्ता बटल की भांति दिख रही थी। पूरब की ओर प्रकाश आविर्भूत होने लगा। धीरे धीरे शिशिर बिंदु को वहन करता हुआ पद्म वन को प्रकंपित करता हुआ परिश्रांत नगर रमणियों के धर्म बिंदु को विलुप्त करता हुआ वन्य महर्षियों के फेन बिंदु से सिंचा हुआ कंपान पल्लवों और लताओं समूहों को नृत्य की शिक्षा देता हुआ प्रस्फुटित पद्मों का मधु बरसाकर पुष्प सौरभ से भ्रमरों को संतुष्ट करके मंद मंद संचारी प्रभात वात बहने लगा। इस समय तक छोटे राजकुल में ना जाने क्या घटा होगा। शायद सबसे अधिक आघात विद वाभ्रव्यों को सहना पड़ेगा। अब तक शायद निपुणिका का घर जला दिया गया होगा। मैंने संतोष की सांस ली, क्योंकि मैं इस विपत्ति में निपुणिका के साथ था और सौभाग्यवश इस नगर में मुझे कोई पहचानता भी नहीं। निपुणिका के घर से जब हम आवश्यक सामग्री लेने गए थे, उस समय मैंने अपना शुक्ल वेश धारण कर लिया था। इस समय मैं निरीह ब्राह्मण था। यद्यपि रात भर की क्लांति से मेरा शरीर कुछ अवसन हो आया था, पर इस समय आराम करने की प्रवृत्ति मेरे अंदर नहीं थी। मैं यही सोच रहा था कि किसी अच्छे स्थान पर कैसे जाया जा सकता है। पास की टूटी पुष्करिणी में हाथ मुंह धोकर मैं देवी के सामने जाकर स्तुति पाठ करने लगा। अंतपश्चात एक वृद्ध ब्राह्मण चंडी मंदिर की ओर आते दिखाई दिए। उन्होंने भक्तिपूर्वक चंडी को प्रणाम किया और परिक्रमा करके प्रांगण में खड़े हो गए। मैंने भी परिक्रमा की ओर प्रणाम किया और वे मेरी ओर इस प्रकार ताक रहे थे जैसे कुछ जानना चाहते हो। मैं उनके पास गया और प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने बताया कि इसके पहले उन्होंने कभी मुझे नहीं देखा है और जानना चाहते हैं कि मैं कैसे इधर भटक पड़ा हूँ। मैंने विनीत भाव से कहा कि मैं परदेशी हूँ, रात को यहीं टिक गया था। वे थोड़ी देर तक हंसते रहे। बोले, तो आप भाग्यवान हैं, पुजारी बाबा से आपका साक्षात्कार नहीं हुआ है। मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, पुजारी बाबा को मैं नहीं जानता। वे बोले, जानते तो यहाँ नहीं रुकते। मैंने इसका कारण पूछा। फिर वे हंसकर पुजारी बाबा का परिचय देने लगे। वृद्ध काफ़ी सरस जान पड़ते थे। उन्होंने पुजारी की वर्णन बड़ी रहस्यमय भाषा में की। बताया कि पुजारी कोई वृद्ध द्रविड़ साधु हैं। उनके काले काले शरीर में शिराएं इस प्रकार फूटी दिखाई देती हैं मानो उन्हें जला हुआ खंबा समझकर गिरगिर चढ़े हुए हों। सारा शरीर घाव के दागों से इस प्रकार भरा है मानो लक्ष्मी देवी ने शुभ लक्षणों को उस देह से काट काट कर अलग कर लिया है। वे काफ़ी
शौकीन भी हैं, यद्यपि वृद्ध हैं तो भी कानों में और पुष्प का लटकाना नहीं भूलते। वे भक्त भी हैं क्योंकि चंडी मंदिर की चौखट पर सिर ठुकराते ठुकराते उनके ललाट में अर्बुद हो गया है। वे तांत्रिक भी हैं, प्राय ही वृद्धा तीर्थ यात्रियों पर वशीकरण चूर्ण फेंका करते हैं। वे प्रयोग कुशल भी हैं क्योंकि एक बार गुप्त स्थानों की निधि दिखाने वाला कज्जल लगाकर एक आँख खो चुके हैं। वे चिकित्सक भी हैं, अपने आगे वाले लंबे और ऊंचे दांतों को समान बनाने के उद्योग में अन्य दांतों को खो चुके हैं। वे ऊंचे दांत जहाँ के तहाँ हैं। वे विनोदी भी हैं क्योंकि बालकों के पीछे एक बार ईंट लेकर दौड़ पड़े थे और लुढ़क कर गिर गए थे, जिससे होठ कुछ कट गए हैं। उनकी विद्या का भंडार अक्षय है। समस्त दक्षिणापद की संपत्ति प्राप्त करने की आशा से कपाल में तिलक धारण करते हैं। हरे वगरेन के पत्तों से रस में शमशान का कोयला पीसकर उससे एक सीपी को रंग रखा है। उनका विश्वास है कि उसे देखने मात्र से धनियों से हृदयों में उच्चाटन होता है और वे अपनी संपत्ति छोड़कर चल देते हैं। माया वशीकरण के ऊपर भी उनका विश्वास है। इस कार्य के लिए उन्होंने तालपत्र की एक पोथी पर महावर के रंग से 1,00,000 बार हुम फट लिख रखा है। उसे गुग्गुल धूप से धूपित किया है। उनका विश्वास है कि इस पोथी को देखकर रमणियां उनकी चेरी हो रहेंगी। आँख यद्यपि एक ही है पर उसमें एक चिक्कन शलाका द्वारा नित्य अंजन लगाया करते हैं। यद्यपि रात को रतौंधी के कारण देख नहीं सकते, परंतु अप्सराओं के अप्रत्याशित आगमन की आशा से रात भर प्रदीप्त जलाए रखते हैं। यद्यपि निंद्रा में कुंभकर्ण के प्रतिद्वंदी हैं, पर स्वप्न में नुपुर कर्णन निरंतर सुना करते हैं। यद्यपि वानरों से स्पर्धा करके पेड़ पर से कूदकर एक पैर खो चुके हैं, पर मूल स्थानीय उपानहों को यत्न पूर्वक संग्रह कर रखा है। ब्राह्मणों से उनका निसर्ग वैर है और आप यदि अभी यहाँ से नहीं टल जाते तो एक टंटा जरूर खड़ा करेंगे। भगवान की इतनी लोकानुकंपा अवश्य है कि उन्हें कांड, खंज और बाधिर बना दिया है, नहीं तो यह साण्वीश्वर अब तक उजाड़ हो गया होता। वृद्ध के इस वर्णन को सुनकर मैं समझ गया कि निपुणिका ने किस प्रकार इन्हें हाथ किया होगा और अब वह डर क्यों रही है। परंतु मुझे कौतूहल ही हुआ। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसे लोकोत्तर महात्मा के दर्शन बिना तो नहीं टला जाता। वृद्ध ने हंसते हुए कहा, जरूर दर्शन कीजिए, पर सावधान रहकर। कब सिर पर डंडा बैठा देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कहकर वृद्ध वहाँ से चलते बने। मैं भी प्रांगण से दूर हटकर वृद्ध पुजारी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद पुजारी निकले। चंडी मंदिर के गर्भगृह में ही सोए हुए थे। उनकी आंखें लाल थी। वृद्ध ने उनका जैसा रूप वर्णन किया था वे वैसे ही थे। चंडी मंडप से निकलकर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, फिर हाथ के डिब्बे से काला सा चूर्ण निकालकर उसे प्रांगण गृह की ओर फेंका जिसमें हम लोगों ने आश्रय लिया था। जल्दी जल्दी वे उस घर की ओर बढ़े। दो एक बार शीघ्रता के कारण लड़खड़ा भी गए। प्रांगण गृह के द्वार पर उन्होंने चूर्ण निक्षेप किया और संभलकर बगल से तालपत्र की पोथी निकाल उसे सामने कर लिया। फिर उन्होंने जोर जोर से द्वार पर धक्का मारा। निपुणिका सावधानी से बाहर आई और लीला कटाक्ष के एक बार वृद्ध साधु की ओर देखा। फिर तो पुजारी के ऊपर वाले अर्धावशिष्ट दांत बाहर निकल आए। सूखे हुए कपोलों पर अनुराग की हरितिमा दौड़ गई। बहुत दिनों के बाद उनका तंत्र सफल हुआ था। वे उस महावर लिखित तालपत्र की पोथी को बराबर सामने लिए हुए थे। यद्यपि निपुणिका ने उस पोथी की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, तथापि यह तो स्पष्ट ही जान पड़ता था कि वे इस विजय को उस पोथी का ही सुपरिणाम समझ रहे थे। शायद उन्हें यह आशंका थी कि पोथी सामने से हटा लेने पर वशीकरण का प्रभाव जाता रहेगा। मैं दूर बैठा यह कौतुक देख रहा था। निपुणिका ने क्या कहा यह तो मुझे नहीं मालूम, पर उसने एक बार मेरी ओर अंगुली उठाकर दिखाया। पुजारी मुझे देखते ही अग्नितप्त हो उठे। निपुणिका ने किवाड़ बंद कर लिया और पुजारी मेरी ओर दौड़ पड़े। शायद निपुणिका ने मुझे दिखाकर यह बताया था कि इस समय निर्जनता नहीं है और पुजारी का उसके पास आना ठीक नहीं हुआ।
पुजारी ने मुझसे क्या क्या कहा यह मुझे ठीक नहीं मालूम, क्योंकि उनकी स्खलित वाणी का स्पष्ट सुनना सहज नहीं था, परंतु वे बातें भले आदमियों के सुनने योग्य नहीं रही होंगी, इस विषय में मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं। वे क्रोध की मूर्ति बने हुए थे, यद्यपि वे एक पैर से लंगड़े थे, पर दौड़ने में उन्होंने कोई बात उठा नहीं रखी। शीघ्रता के कारण उनके हाथ से कज्जल चूर्ण का डिब्बा लुढ़क गया और करीब करीब खाली हो गया। ऐसा जान पड़ा कि मुझे इस स्थान पर बैठने के पाप का प्रायश्चित अवश्य करना होगा। उन्होंने एक बड़ा सा प्रस्तर खंड मेरे ऊपर फेंका, लेकिन वहाँ के प्रस्तर खंड भी पुजारी बाबा का परिहास करना चाहते थे। उनके उत्तरीय में उलझकर वह पत्थर उनकी पीठ पर आ गिरा। बाबा का क्रोध और भी उफन पड़ा। मैं उन्हें शांत करने का कोई उपाय सोच नहीं पा रहा था, लेकिन पत्थर ने ठीक मौके पर मेरी सहायता की। उत्तरीय के उलझने से उनका वक्ष स्थल खुल गया। शुक्र प्राय औंड पुष्प की माला बाहर निकल आई। काले धागे में बंधी हुई उच्चाटन वाली सीपी दिख गई। मुझे मेरा करनिया सूझ गया। अत्यंत नम्रता पूर्वक मैंने प्रणिपात किया और हाथ छोड़कर कहा, धन्य हो महान धार्मिक। आश्चर्य है, यह उच्चाटन शुक्ति अद्भुत है, इसकी महिमा। मुझे नगर श्रेष्ठी धनदत्त ने भेजा है। आपकी इस अद्भुत शुक्ति को देखकर उनका मोह टूट गया है। धन वैभव कमलपत्र के बुदबुद के समान उन्हें निर्विकार छोड़कर अगले अलग हो गए हैं। संसार ने उन्हें वैराग्य हुआ है। वे अपनी समस्त संपत्ति आज ही आपके चरणों में समर्पण करना चाहते हैं। यदि आप उन्हें शिष्य बना ले तो वे अभी सेवा करने को उपस्थित हो जाएंगे। मैं जब तक आपकी स्वीकृति का संदेश उनके पास न ले जाऊंगा तब तक वे अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। धार्मिक ने एक बार गर्व के साथ अपनी आश्चर्य विभव भूमि शुक्ति की ओर देखा, फिर धीरे धीरे शांत होकर बोले, धनदत्त का कल्याण हो, बड़ा धार्मिक है, उससे कह दे कि वह संपत्ति दे जाए। शिष्य होना हो तो सौगतों के सुगत भद्र के पास जाएं, मैं शिष्य नहीं बनाता। ये कहकर उन्होंने गर्व के साथ एक बार फिर सीपी को देखा। उस दृष्टि का तात्पर्य यह था कि बच्चों अब तो फंस गए हैं, जाएंगे कहाँ। मुझे एक नई सूचना मिली। मैंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से पूछा, वे अपनी संपत्ति और किसी को नहीं देना चाहते। वे आपके चरणों में ही सब कुछ रख देने का संकल्प रखते हैं। आपकी अनुमति से वे सौगतों के शिष्य भी बन सकते हैं। अनुज्ञा दें, उन्हें इसी प्रकार का संदेश दे आऊं। पुजारी ने कहा, हाँ जा, अभी जा, कल मैं कुछ नहीं लेता। मैं आज ही यहाँ से कानेकुब्ज की ओर चला जाऊँगा। स्थानवीश्वर के नागरिक असभ्य हैं, भाग्यहीन है, गुस्से है। मैं उन पर थूकता हूँ। और सचमुच ही धार्मिक ने थूक दिया। फिर बोले, परिहास करना हो तो वे इधर आएंगे। मैं पूर्णिमा के दिन उनकी अभद्रता सह नहीं सकता। मुझे इस बात का रहस्य बाद में मालूम हुआ था। बात यह है कि फाल्गुनी पूर्णिमा को कई बार नागरिकों ने वृद्धा वेश्याओं से पुजारी बाबा का विवाह करा दिया था। इधर के लोग ऐसे परिहास में अधिक प्रगल्भ हैं। अब तक पुजारी बाबा को इस परिहास का ज्ञान हो गया था। वे आज ही स्थानवीश्वर त्याग करने वाले थे। उनकी इच्छा शायद निपुणिका को साथ ले लेने की थी। मैंने उत्तम अवसर देखकर कहा, तो क्यों ना परम धार्मिक श्रीमान श्रेष्ठी धनदत्त के महल की ओर चले। नगर के प्रांत देश में जो ऊंचा महल है वही उनका निवास स्थान है। पुजारी बाबा आज अपनी सफलता के मद में बेहोश थे। बोले, नहीं जाता मैं किसी के महल की ओर। धनदत्त को पड़ेगी तो 100 बार यहाँ आएगा। तू जा यहाँ से। स्वागतों के शुगत भद्र के पास जा। वह घर घर भीख मांगता फिरता है। मैं चंडी के मंदिर को छोड़कर कहीं नहीं जाता। मैंने कहा, साधु, परम धार्मिक साधु, तपस्या इसे कहते हैं, भक्ति इसका नाम है। भला वह सुगत भद्र कहाँ रहता है। पुजारी ने अंति दूर स्थित एक विहार की ओर उपेक्षा पूर्वक उंगली उठाई। बोले, वहाँ। फिर मेरी ओर देखे बिना ही चंडी मंडप की ओर चले गए। मैं क्षण भर वहीं खड़ा रहा और सोचता रहा कि एक बार उधर का रंग भी क्यों ना देखाऊं। वस्तुतः मैं भूल ही गया था कि मुझे धनदत्त के पास पुजारी बाबा की अनुज्ञा ढो ले जाने का काम करना है। पुजारी ने एक बार मेरी ओर देखा, फिर तेजी से आकर बोले, जा जल्दी यहाँ से, मार डालेगा बेचारे धनदत्त को। तू पाप भृत्य है, वह अन्न जल छोड़े बैठा है, तू यहाँ खड़ा है। सचमुच ही तो मैं कैसा कुभृत्य हूँ।
मैं हाथ जोड़कर बोला, हे परम धार्मिक, धनदत्त के महल तक आपका जाना आवश्यक है। वहाँ से वह आपके साथ गंगा तट तक जाएंगे और गोधूली के शुभ मुहूर्त में गंगा जल से वह संकल्प करके अपनी समस्त संपत्ति श्री चरणों को सौंप देंगे। आप जब तक अनुज्ञा नहीं देते तब तक मैं यहाँ से नहीं टल सकता। पुजारी नर्म हुए, बोले, तू बड़ा हठी है, भक्त जो ना करा ले। मैं चलता हूँ मगर तुझे साथ नहीं ले जा सकता। तो यहाँ से भाग जा। शायद धार्मिक को यह संदेह था कि मैं कुछ हिस्सा लेना चाहता हूँ। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सो कैसे होगा? आपने श्रेष्ठी धनदत्त का महल देखा है क्या? मैंने तो कल्पना से श्रेष्ठी धनदत्त का सर्जन किया था और प्रांत भाग में कोई महल भी उसी शक्ति से खड़ा कर लिया था। पर ऐसा आश्चर्य है, धार्मिक ने वह महल देख रखा था। बोले, हाँ हाँ देखा है, वही ना जिसके सामने विशाल अश्वत्थ वृक्ष है। मैंने कहा, धन्य हो महाराज, ठीक उसी अश्वत्थ वाले महल में श्रेष्ठी का निवास है। परंतु आप यदि महल में ना जाना चाहें तो अश्वत्थ वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करें। श्रेष्ठी को मैं संदेशा देने जा रहा हूँ। धार्मिक ने उपेक्षा पूर्वक कहा, जा, मैं अश्वत्थ वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करता हूँ। मैंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और एक ओर चला गया। थोड़ी देर बाद पुजारी ने महावर के रंग से रंगा वस्त्र पहना, उत्तरीय संभाल लिया और कज्जल चूर्ण बगल में लेकर प्रस्थान किया। मैंने मन ही मन सोचा कि नगर के उस प्रांत तक जाने में पुजारी के लंगड़े पैरों को कम से कम 2 घड़ी समय लगेगा। 2 घड़ी प्रतीक्षा करने में जाएगा और यदि उस अज्ञात महल में घुसना पड़े तो लौटने में भी 2 घड़ी का समय लग ही जाएगा। कम से कम 6 घड़ी तक तो हम निश्चित हैं। इसमें यदि कोई व्यवस्था संभव हो तो कर लेनी चाहिए। मैंने प्रांगण गृह के पास जाकर निपुणिका को आवाज़ दी। वह पहले से ही मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे देखते ही उसने हंसकर कहा, अभिनय सफल हुआ है, बट पुजारी आए थे, प्रचुर अन्न दे गए हैं। गोधूली समय तक वे अश्वत्थ वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करेंगे। तुमने जिस महल की कल्पना से रचना की है वह सचमुच है और यहाँ से एक योजना दूर है। पुजारी आज रात को भी नहीं लौट सकता, वह रात रंधे है। इस बीच कोई अच्छी व्यवस्था कर सकते हो तो करो। भट्टनी बहुत उदास है। निपुणिका उस राजबाला को भट्टनी कहती थी। अंतःपुर की परिचारिकाएं रानी को इसी प्रकार संबोधन करती हैं। मैंने भी इसीलिए उन्हें भट्टनी कहना उचित समझा। भट्टनी की उदासी का समाचार सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने डाढ़स बंधाते हुए ज़रा जोर से ही कहा, भट्टनी को उदास होने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी कोई व्यवस्था करने जा रहा हूँ। आसपास क्या है मुझे बिल्कुल पता नहीं, केवल पुजारी ने बताया है कि यहाँ से पास ही कोई बौद्ध विहार है जहाँ सुगत भद्र नामक कोई भिक्षु रहते हैं। मैं एक बार उस तरफ जाकर पता लगाता हूँ कि क्या व्यवस्था संभव है। भिक्षु लोगों को बहुत कुछ पता होता है। मेरी बात भट्टी ने सुन ली। वस्तुतः उनको सुनाना ही मेरा उद्देश्य था। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, क्या कहते हो भट्ट? सुगत भद्र क्या वही है जो तक्षशिला की ओर धर्म प्रचार करने गए थे? क्या वे नालंदा के आचार्य शीलभद्र के गुरु भाई हैं? मैं नहीं जानता देवी, मैंने इतना ही सुना कि कोई सुगतभद्र नामक भिक्षु पास के विहार में रहते हैं। पता लगा लो भद्र, यदि वे आचार्य शीलभद्र के सहपाठी तक्षशिला से लौटे हुए हैं तो मेरा भाग्य आज प्रसन्न है। वे मेरे पिता के समान हैं, उन्हें मैं संदेश भेजूंगी। मैंने विनीत भाव से कहा, भद्रे, मैं अभी पता लगाऊंगा, परंतु यदि वही हो तो मैं क्या संदेशा ले जाऊं? भट्टिनी ने कहा, कह देना भद्र कि देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या आपको प्रणाम कहती है और यदि प्रसाद हो तो दर्शन पाना चाहती है। मेरे हृदय में धक से लगा। बोला, तो देवी क्या आप तत्र भवान विषम समर विजयी वहालिक विमर्दन प्रयंत बाड़व देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या है। राजबाला की आंखें नीची हो गई। बड़े बड़े पुंडरिक दल से नयनों में अश्रु भर आए। भर्राई हुई आवाज़ में बोली, हाँ भद्र। मैं थोड़ी देर तक आश्चर्य में डूबता उतरता खड़ा रहा। उचित स्थान पर विधाता का पक्षपात हुआ है। हिमालय के सिवा गंगा की धारा को कौन जन्म दे सकता है? माँ समुद्र के सिवा कौस्तुभ मणि को कौन उत्पन्न कर सकता है? धरित्री के सिवा और कौन है जो सीता को जन्म दे सके? मैं बड़भागी हूँ जो इस महिमाशालिनी राजबाला की सेवा का अवसर पा सका। आहा, किस पाप अभिसंधि ने इस कुसुम कलिका को तोड़ लिया था, किस दुर्वह भोग लिप्सा ने इस पवित्र शरीर को कलुषित करने का संकल्प किया था।
किस दुर्निवार पाप भावना ने ज्योत्सना को मलिन करना चाहा था। मेरे हृदय की भक्ति और भी बढ़ गई। मैं संभ्रम पूर्वक हाथ जोड़कर बोला, हे राजनंदिनी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर आज तो इस संदेश को ले जाना बुद्धिमानी का काम नहीं है। आप एक बार सोचें कि हम लोग कैसी परिस्थिति में हैं। भट्टनी ने अफसन होकर कहा, मैं नहीं जानती भद्र, जो उचित हो सो करो। यदि सुगत भद्र वही है तो उनसे कुछ भी कहने में हानि की कोई आशंका नहीं है। इतना कहकर वे रो पड़े। निपुणिका ने रूंधे गले से कहा, ना भट्टिनी, रो मत, और उनके गले लिपट गई। मैं कर्तव्य मूड बना खड़ा रहा। निपुणिका ने रूंधे गले से ही कहा, भट्ट जाओ। मैं तत्काल बाहर निकल आया। आते आते देखा आया कि भट्टिनी फफक फफक कर रो रही है। निश्चय ही मेरा हृदय उस समय काठ के समान संज्ञाहीन रहा होगा, नहीं तो इतनी बड़ी वेदना वह सह कैसे सका। निपुणिका ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। मैं बौद्ध विहार की ओर अवश गति से चल पड़ा। मेरे पैरों में स्फूर्ति नहीं थी। क्या मैं देवपुत्र व मिलिंद की कन्या के उपयुक्त कोई आवास स्थान खोज सकूंगा? क्या भदंत सुगत भद्र आचार्य शीलभद्र के सैदे आई हैं? इन्हीं विचारों में निमग्न मैं विहार के द्वार पर आ गया। विहार दुतल्ला था, पर आजकल बौद्धों में विहार बनाने की जो नई शैली मान्य होती जा रही है वह इस पे भी दिख रही थी। बाहर से सीधे दुतल्ले पर जाने की सीढ़ी थी। एक तल्ले पर आने का रास्ता भी भीतर की ओर था। बिना दुतल्ले पर गए कोई नीचे के तल्ले में नहीं जा सकता। मैं ठीक नहीं समझ पाता कि इस प्रकार का विहार बनाने से बौद्धों के सधर्म को क्या लाभ पहुंचता है। वे लोग अब भी सभी बातों को रहस्यमय बनाते जा रहे हैं। शायद ये शैली भी रहस्यमयता का परिणाम हो। खैर, आपने को इन बातों को क्या मतलब? सामने बौद्ध विहार है, मुझे जानना है कि सुगत भद्र कौन है। अपने काम लायक कोई बात मिल गई तो ठीक है, नहीं तो समय नष्ट करने के से अनर्थ हो जाएगा। विहार के द्वार पर एक सामनेर हाथ में कोई पोथी लिए रट रहा था। मैंने उसी से पूछा, क्यों भाई, भदंत सुगत भद्र कौन है? उसने बिना सर उठाए जवाब दिया है, क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? दो पूछ लीजिए। सामनेर ने हंसकर सिर उठाया। ये सुगत भद्र कौन है? सामनेर की आंखों में जरा क्रोध का भाव खेला है। बोला, क्या आप आचार्य सुगत भद्र को भी नहीं जानते? स्वयं महाराजा धीराज श्री हर्षवर्धन ने उन्हें तक्षशिला से यहाँ बुलाया है, जिनकी चरण धूलि पाने के लिए महाराजा धीराज सर्वदा सुमुत्सुक रहते हैं। उन आचार्य प्रवर सुगत भद्र को भी आप नहीं जानते? मैंने टोक कर कहा, परदेसी हूँ भद्र। कहाँ से आए हैं? मैं मगध का निवासी हूँ। भद्र, आपने मगध का नाम कलंकित किया है। नालंदा के भुवन विश्रुत आचार्य शीलभद्र के सहाध्यायी सुगत भद्र को आप नहीं जानते और फिर भी कहते हैं मगध के निवासी हैं। मैंने अपनी अज्ञता स्वीकार की। बोला, भाई, अज्ञ जन पर दया होनी चाहिए। आपके संभाषण से मैं उपकृत हुआ हूँ। अच्छा, मैं आचार्य का दर्शन पा सकता हूँ? आचार्य अवरोध में नहीं रहते। क्या आप चाहते हैं मैं उनकी अनुज्ञा ले आ देता हूँ? उनसे कहें कि मगध देश का निवासी दक्ष भट्ट, जो लोक में बानभट्ट नाम से प्रसिद्ध है, आचार्य पाद का दर्शन करना चाहता है। उसे कुछ निवेदन करना है। आप क्या शास्त्रार्थ विचार के लिए आए हैं? मैं आचार्य से कुछ आवश्यक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं पूछ आता हूँ, आप यहीं रुके। थोड़ी देर में सामनेर लौटा। उसके स्वर में इस बार मेरे प्रति थोड़ा आदर भाव था। उसने आते ही पूछा कि आप मगध के महापंडित स्वर्गीय जयंत भट्ट के कनिष्ठ पौत्र हैं? आचार्य पाद ने आपका नाम सुनकर यह पूछने का आदेश दिया है। मैं चौंका। तो आचार्य पाद मुझे जानते हैं? मेरे समस्त कलुष जीवन का परिचय उन्हें मिल चुका है। क्षण भर में मेरा सिर घूम गया। अपने को बलपूर्वक संभाल कर मैंने कहा, हाँ, मैं महापंडित जयंत भट्ट का ही अभागा पौत्र हूँ। मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही सामनेर चला गया और शीघ्र ही लौटकर बोला, आचार्य पाद ने इसी समय आपको दर्शन देने का प्रसाद किया है। आप परम सौभाग्यशाली हैं। आइए। मैं सामनेर के पीछे इस प्रकार चला जैसे शूलविद्ध होने जा रहा हूँ। दुतल्ले पर उठकर हम नीचे की ओर आए और फिर एक पतले अलिंद मार्ग से होते हुए नीचे के कुट्टिम प्रांगण में उपस्थित हुए। इस आंगन के ठीक केंद्र में एक अश्वत्थ वृक्ष था। नए किसलयों से वह लदा हुआ था।
उसी की घनी छाया में आचार्य बैठे हुए थे। उनके पास दो एक शिष्य वर्तमान थे। मैं जब वहाँ पहुँचा उस समय आचार्य किसी शिष्य को समझा रहे थे। उन्होंने मेरा आना लक्ष्य नहीं किया। यह अच्छा ही हुआ क्योंकि मैंने इस बीच अपने को संभाल लिया। आचार्य पाद बहुत वृद्ध थे। उनका मस्तक मुंडित था परंतु कानों के गहवर में दो चार शुक्ल केश फिर भी दिखाई देते थे। और वे बता रहे थे कि वार्धक्य ने आचार्य को किस प्रकार प्रभावित किया है। उनकी आंखें बहुत स्निग्ध और करुणाद्र थीं। उनकी वाणी दृढ़ और मधुर थी। उनकी स्थापना शैली युक्तिपूर्ण और प्रत्युत्पादिनी थी। मैं उन्हें थोड़ी देर तक एकटक देखता रहा। तपस्या कैसी महिमाशालिनी होती है, क्योंकि इसी तपस्या ने उनकी आकृति को तप्त कांचन के समान निर्मल बनाया है। उस कांति से एक अद्भुत शांति टपक रही थी। थोड़ी देर बाद आचार्य ने मेरी ओर देखा, जैसे हर जटा से सहस्त्रधार होकर पड़ी निर्मल मंदाकिनी धारा अशेष तापदग्ध धरित्री को शीतल करने चली हो। उसी प्रकार उनकी आंखों से एक अपार करुणा स्रोत सुईनी बह गई। ग्रीवा को मेरी ओर फिराने में उन्हें थोड़ा आयास करना पड़ा। फिर मुझे देखकर बोले, आ बस, तू जयंत का कनिष्ठ पौत्र है ना, देखूं जरा। आहा, ठीक जयंत जैसा ही दिख रहा है। जयंत मेरा गुरु भाई था बेटा। हम दोनों में बड़ी प्रीति थी। वह अंत तक मुझे अपना भाई मानता रहा। मैं जब से तक्षशिला की ओर चला गया तब से हम दोनों की देखा देखी नहीं हुई। 40 वर्ष बाद जब उधर से लौटकर नालंदा गया तो सबसे पहले जयंत के बारे में खोज पूछ की। मुझे उस समय मालूम हुआ कि वह इस लोक को छोड़ गया। उसी समय मैंने सुना था कि तू घर द्वार छोड़कर कहाँ कहाँ भटकता फिरता है। बहुत अच्छा हुआ बस तू मुझसे मिल गया। क्यों बेटा, अभी घर जाने की रुचि नहीं है? कुछ वृद्ध आचार्य की आंखें भर आई। अब मैं अपने को कुछ प्रीत, कुछ ग्लान, कुछ आश्वस्त और कुछ गौरवान्वित अनुभव करता रहा। वृद्ध ने जैसे मुझे स्नेह रस में डुबो दिया। मैं कुछ कातर भाव से ही बोला, देश जाने की रुचि तो है आर्य, पर एक विशेष कार्य में उलझ गया हूँ। आर्य पास से अपने पितामह का संबंध जानकर आनंदित हुआ हूँ, परंतु इस समय जिस जंजाल में फंस गया हूँ वह महान होने पर भी मेरे वंश गौरव के अनुकूल नहीं है। और आर्य, ऐसे ही विषय में आपकी सहायता प्रार्थना करने आया हूँ, जो आपको केवल कष्ट ही देगा। मैं अभागा हूँ, पर जिस कार्य के विषय में आपकी सहायता मांगने आया हूँ उसे आप अन्यथा ना समझे। आचार्य की आंखें विकच पुंडरीक के समान खिल गईं। बोले, बताना बेटा, क्या कार्य है? क्षण भर इधर उधर देखकर मैंने निवेदन किया, उस बात को कहने के लिए मैं निर्जन प्रदेश जाता हूँ। आचार्य ने अपने शिष्यों की ओर देखा। वे आशय समझकर उठ गए। केवल एक शिष्य थोड़ी देर तक रुका रहा, शायद उसका पाठ समाप्त होना बाकी था। प्राचार्य ने मेरी ओर देखकर कहा, क्षण में रुको बस, इस आयुष्मान को की एक शंका बीच में रुकी हुई है। और फिर उस शिष्य की ओर देखकर बोले, हाँ आयुष्मान, तू पूछ रहा था कि आर्य असंग ने शून्यता शब्द को ही इतना महत्व क्यों दिया? जो वस्तु है भी नहीं, नहीं भी नहीं है, और नहीं, दोनों भी नहीं, और इन दोनों का अभाव भी नहीं, उसे शून्यता नहीं। शून्यता क्यों कहा? यही तेरा प्रश्न है ना? हाँ आर्य। तो आयुष्मान, तू कोई उचित शब्द चुन सकता है? शंका की कोई बात नहीं, बोल कोई शब्द। हाँ आर्य, निरालम या परम तत्व जैसे शब्दों के कहने में क्या दोष होता है? साधु आयुष्मान, आज सौगत पंडितों का एक संप्रदाय निरालंब शब्द को बहुत महत्व देने लगा है, पर इन निषेधात्मक शब्द से तू उस वस्तु का बोध करा सकता है जो नहीं भी नहीं नहीं आर्य। और परम तत्व कहने से तत्व वस्तु की सत्ता को तो माननी पड़ेगी, फिर उसे है भी नहीं कह सकता है? नहीं आर्य। साधु आयुष्मान, तो तेरे दोनों शब्द निरर्थक हुए ना? ऐसा ही दिखता है आर्य। साधु वस्तु स्थिति यह है, आयुष्मान की शून्यता या निरालंब या निर्वाण एक अनुभव गम्य वस्तु है। भाषा की कमजोरी है कि वह उस पदार्थ को कह नहीं सकती। यह तो केवल प्रज्ञप्ति के लिए एक कामचलाऊ शब्द व्यवहार किया गया है। तू उसके शब्दार्थ पर मत जा, मनन कर। यह गुह्य रहस्य है, केवल पुस्तक पढ़ने से तू इसे नहीं समझ पाया। तो आचार्य ने जो ग्रंथ लिखे हैं वे निरर्थक है आर्य?
नहीं आयुष्मान, आचार्यों ने ज्ञान का दीपक जलाया है। दीपक क्या है इसकी ओर अगर ध्यान देना तो उसके प्रकाश में उद्भासित वस्तुओं को नहीं देख सकेगा। तो दीपक की जांच कर रहा है, उससे उद्भासित सत्य की नहीं। जो दीपक के दोष से प्रकाश की क्षति नहीं होती आर्य। कुतर्क कर रहा है आयुष्मान। उपमा एकांश में होती है। तद्गत भूयो धर्मवत्व ही सदृश्य है। धर्म की सत्ता साधारणता की ओर देख तो उपमा का तात्पर्य समझ में आएगा। सधर्म में कुतर्क का प्राबल्य बढ़ रहा है आयुष्मान। संयंत्र बनकर आचार्यों के वाक्य का तात्पर्य अनुशीलन कर कुतर्क सदचारों की दावाग्नि है। बस अभी जा, मुझे ज़रूरी काम है, फिर आना। भिक्षुओं से कह दे कि जब तक मैं दक्ष भट्ट से वार्तालाप करूं तब तक इधर कोई ना आए। आदेश पाकर शिष्य वहां से उठ गया और आचार्य ने मेरी ओर जिज्ञासा के साथ देखा। मैं मुग्ध भाव से आचार्य की प्रेमपूर्ण अध्यापन शैली को देख रहा था। थोड़ी देर तक भूल गया था कि मैं किस काम से आया हूँ। फिर बिना किसी भूमिका के ही मैंने कहा, विषय समर विजयी वहालीक विमर्दन प्रत्यंत बाढ़व देव पुत्र तुवर मिलिंद की कन्या आपका दर्शन पाना चाहती है। आचार्य को जैसे विस्मय का एक धक्का लगा, मानो उस धक्के से वे टल गए। जरा आगे झुककर आंखें फाड़कर देखते हुए बोले, क्या कहा वत्स? देवपुत्र वर्मिलिंद की एकमात्र कन्या चंद्रदिधति अभी जीवित है? वे कहाँ है वत्स? किस अवस्था में तुमने देखा है? वह कुशल से तो है? मैंने सुना था प्रत्यंत दस्युओं ने उसे हरण किया है। तुमने ठीक कहा है। बस वह सुकुमारिता की मूर्ति है, पवित्रता की उस है, शोभा की खानी है, सुचिता की आश्रय भूमि है, मूर्तिमती भक्ति है, कांतिमती करुणा है। हाँ, वह तुवर मिलिंद की नयन तारा अभी जीवित है। बताओ वर्ष, मैं उसे देखने को व्याकुल हूँ। मैंने उनका नाम पहली बार सुना। मैं हाथ जोड़कर बोला, पास ही हैं आर्य, पर आप सारी कथा सुन लें, फिर जैसा उचित समझे करें। ये कहकर मैं कल रात से लेकर इस समय तक की सारी कथा कह गया। आचार्य देव के सहज शांत कोमल मुखमंडल पर जरा सी बंकिम रेखा उगाई। वे थोड़ी देर तक मेरा मुंह ताकते रहे, फिर बोले, साधु वस्तु जयंत का उपयुक्त पौत्र है। फिर जरा भ्रू कुंचित करके बोले, मौखरी वंश का कल्याण हो। ये छोटा राजकुल समस्त मौखरी गौरव पर कालिक पोत देगा। शांतम पापम। मैं आचार्य पाद के मुख की ओर देखता रहा। उस पर कितने ही भाव आए और गए। मन ही मन वे किसी से बातें कर रहे थे, बोले कुछ नहीं। थोड़ी देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने एक शिष्य को बुलाकर कहा, शीघ्र ही कुमार कृष्णवर्धन के पास चले जाओ। कहना कि आचार्य देव अत्यंत प्रयोजनीय कार्य से यथाशीघ्र मिलना चाहते हैं। शिष्य के चले जाने के बाद उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, राजदंड कठिन होता है, बस तूने साहस का काम किया है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, परंतु अंतःपुर में रात को प्रवेश करना धर्मतः निषिद्ध है। यह रहने पर तुझे राजकोप का भाजन होना पड़ेगा। शीघ्र ही तू चंद्रदिधि और निपुणिका को लेकर मगध की ओर चला जा। मैं व्यवस्था किए देता हूँ। जा, चंद्रदिधि को मेरी ओर से आशीर्वाद कह। मैं उसके निरापद प्रस्थान की आयोजना कर रहा हूँ। जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उसके देखने की व्याकुलता को मैं दबा रहा हूँ। तो जाकर उसे आश्वस्त कर, मेरी ओर से उसे विश्वास दिला कि यहाँ कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जा, जल्दी कर। पुजारी से सावधान रहना, वह मूर्ख और नीच है। मैंने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और देवी से चंडी मंडप की ओर बढ़ा। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा का चौथा उच्छ्वास। अब इसके 5वां उच्छ्वास हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।